सभी लोग प्रातःकाल 6 बजे से भक्ति गंगा और ज्ञान की सरिता में अवगाहन करते हैं एवं दिन में 3:30 बजे से भी आपको विविध विषयों का अध्ययन कराया जाता है, जिसकी परीक्षा भी होती है। आप सब अध्ययन करके जहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं वहीं परीक्षा दे करके, एग्ज़ाम दे करके और ज्ञान के फल को भी प्राप्त करते हैं। तो आज सभी उपस्थित भाई बहनों को जानना है कि कल आपने जिस संस्कृत व्याकरण की परीक्षा दी थी उसका रिजल्ट आज आपको बताया जाएगा। माने आज के युग में जहाँ कंप्यूटर का विज्ञान एकदम धरती से अंतरिक्ष तक पहुँच गया है, वहाँ लोग संस्कृत को प्रायः भूल गए हैं। संस्कृत भाषा एक परिमार्जित और इस धरती की प्राचीन, सर्व प्राचीन भाषा है। भगवान की दिव्य ध्वनि से जो 718 भाषाएं निकली, उनमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सभी भाषाएं अनादिकालीन भाषाएं हैं। लोग आज समझ लेते हैं कि संस्कृत भाषा जैन धर्म की नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि भगवान महावीर के शिष्य थे गौतम गणधर स्वामी। उन्होंने जब भगवान महावीर की शिष्यता को स्वीकार किया तो सबसे पहले उन्होंने संस्कृत के अंदर ही चैत्य भक्ति का पाठ करके भगवान महावीर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन जो समर्पित किए थे, अपना आत्मसमर्पण किया था, उसका नाम है चैत्य भक्ति, जिसे पूज्य ज्ञानमती माता जी अनेकों बार आपको बताया करती हैं, सुनाया भी करती हैं और उसकी महिमा का बखान करती हैं। तो संस्कृत भाषा के बारे में मैं बता रही थी कि उस संस्कृत भाषा को आपके डिमांड पर, आपके आग्रह विशेष पर हमने पढ़ाना शुरू किया और प्रारंभ में 64 सूत्र, 64 सूत्र हमने पढ़ाए। स्वर संधि, संज्ञा प्रकरण और स्वर संधि तक पढ़ा करके आपकी परीक्षा ली। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। 100 में 100 नंबर 80-80, 90-90 लोगों ने प्राप्त किए और अयोध्या की ओर से स्वामी जी ने आपको पुरस्कृत भी किया। कल हमने आपका संस्कृत का सेकंड पेपर डिस्प्ले किया और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आप सब ने अति उत्साह के साथ उस पेपर को सॉल्व करके सबमिट किया। अब उसका रिजल्ट जानना है। यानी हमने आपका पंच संधि का संस्कृत व्याकरण का कोर्स पूरा कराया और इस संधि प्रकरण में भी जिन्होंने निष्णात अवस्था प्राप्त की है, वे चाहे तत्वार्थ सूत्र हो, मोक्ष शास्त्र, भक्तामर, कोई भी स्तोत्र पाठ करने में नियम से भूल चूक नहीं करेंगे या कम से कम उनकी गलतियां होंगी, ये मैं समझती हूँ। इसीलिए आपको ये व्याकरण पढ़ाई गई है। तो कल हमने आपका जो सेकंड पेपर लिया, आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें अब आपको जानना है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हमने 100 नंबर का प्रश्न पत्र आपके सामने दिया था। इसमें 112 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। यानी परीक्षार्थियों की संख्या कितनी रही? 112। मैं समझ रही हूँ कि इस बार इस अध्ययन में बीच बीच में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों के व्यवधान रहे, तो आपकी अध्ययन में बीच में बाधाएं आईं, लेकिन फिर भी पढ़ा बहुत सारे लोगों ने है
और परीक्षा देने के नाम से लोग डर जाते हैं, तो 112 परीक्षार्थी रहे हैं और 112 परीक्षार्थियों ने जो परीक्षा दी है उनमें से 9 लोगों ने पूरे में पूरे अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि एक तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, तो मिसप्रिंट होने से इसे हमने इस प्रश्न को ही निरस्त कर दिया। इसलिए नंबरिंग जो है 100 की जगह हमने 95 में 95 में ही पूरी नंबरिंग किया है, क्योंकि किसी ने समझ भी लिया है तो उसका सही भी उत्तर लिखा है, लेकिन चूंकि मिसप्रिंट होने से उसको हमने निरस्त ही कर दिया। तो 9 लोगों ने 95 में 95 अंक प्राप्त किए, यानी उन्होंने हाईएस्ट अंक प्राप्त कर लिए पूरे के पूरे। और 7 लोगों ने 90 अंक प्राप्त किए हैं, 17 लोगों के 85 नंबर हैं 95 में से, और अन्य जितने भी लोग हैं वे सब 80, 85, 75, 70 आदि अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन सबके उत्तर देखकर ऐसा नहीं है कि किसी ने भी ब्लैंक ऐसे ही रख दिया हो, सब ने प्रयास किया है। आपके प्रयास के लिए आशीर्वाद भी है, धन्यवाद भी है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। अब देखो कि पूरे प्रश्नों के सबके सही उत्तर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म पर सही उत्तर और परीक्षा फल लगाया गया है, जिसका लिंक आप सबको भेजा जा रहा है। बहन जी उसका लिंक भेज दीजिए ताकि स्वयं आप जान जाएंगे कि हमने कितने नंबर कैसे प्राप्त किए, कौन सा हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। अब जिन्होंने 9 लोगों ने अंक प्राप्त किए हैं 95 पूरे के पूरे, उनके नाम केवल बोल देती हूँ क्योंकि 9 ही हैं। संजय जैन गंगवाल डोंबिवली मुंबई, अर्चना जैन बूंदी, प्रेमचंद बोहरा जयपुर राजस्थान, रंजना बोहरा जयपुर, बिमला जैन हरिद्वार, लिशा जैन काले मुंबई, स्मृति जैन लखनऊ, श्रेया जैन फैजाबाद अयोध्या, अंजू जैन दिल्ली वैशाली दिल्ली। इन्होंने 95 में से 95 नंबर प्राप्त किए हैं। अब इनमें से 3 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। तो डॉक्टर जीवन प्रकाश जी इसकी खाना पूर्ति आप कीजिएगा और लोगों को बताना है कि आपको लकी ड्रॉ में किस प्रकार से पुरस्कार प्राप्त होंगे। ये जो 9 कैंडिडेट हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, उनमें से 3 पर्चियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड की यहाँ पर निकाली जा रही है। 6 नंबर 6 नंबर है लिशा जैन काले मुंबई का 6 नंबर पे इनका नाम है। लिशा जैन काले, इन्होंने संस्कृत विद्या में फर्स्ट परीक्षा में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, मुंबई की हैं। इनको 1100 रुपये की राशि का पुरस्कार यहाँ से प्रेषित किया जाएगा। दूसरी पर्ची मैं निकाल रहा हूँ 5 नंबर में है बिमला जैन हरिद्वार। विमला जी जैन हरिद्वार, ओम प्रकाश जी जैन हरिद्वार, जिनके नाम लिए जा रहे हैं बहन जी अगर वो हैं। हाँ, स्पॉटलाइट लिशा जी आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपने खूब उत्तर भी दिए हैं जब भी हमने टेस्ट लिया है। हाँ, और तीसरी पर्ची निकली है ये 4 नंबर। तो 4, 5 और 6 5 4 नंबर और 4 नंबर में है रंजना बोहरा जयपुर राजस्थान। रंजना बोहरा जयपुर। इन्होंने फर्स्ट जो आए हैं लिशा जी, उनको 1100 रुपये का पुरस्कार, दूसरा विमला जी उनको 700 रुपये का, और तीसरा रंजना जी इनको 500 रुपये का पुरस्कार यहाँ से प्रेषित किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई। विमला जी आपके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, और रंजना बोहरा भी यदि उपस्थित हो तो स्पॉटलाइट करें। और सबको पूज्य गणी ज्ञानमती माता का भी आशीर्वाद मिलेगा, और बाकी सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप इसी तरह से प्रयास करते रहिए। और कल से अब गोमट सार जीवकांड का जो स्वाध्याय चल रहा है उसका प्रारंभ हो जाएगी उसकी क्लास, और उसके बाद में हम कल ही आपके लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर देंगे। पूज्य माता के पास माइक लगा दें।
पूज्य बड़ी माताजी का भी आप सभी परीक्षार्थियों को आशीर्वाद मिले, क्योंकि इनका कहना रहता है कि संस्कृत की व्याकरण अवश्य में पढ़नी चाहिए। भैया माइक लगाओ ना। पठितव्यम खलु पठितव्यम, माताजी कहती हैं कि हमेशा यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, बहुत कुछ आपने पढ़ा फिर भी हे पुत्र हे वत्स संस्कृत को जरूर जरूर पढ़ो, ऐसा पूज्य माता जी का कहना है। तो संस्कृत में निष्णात होने वाले सभी के लिए पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पीजी डिप्लोमा इन जेनोलॉजी की बात जो कर रहे हैं उसकी बात भी हम कल आपको बताएंगे। जून के लास्ट में ये सब पेपर होते हैं और पीजी डिप्लोमा का भी पेपर इस बार होगा। जो लोग 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं सबको बेसिक डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन जेनोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन जेनोलॉजी सारे पेपर होंगे। उनके बारे में डिटेल हम कल परसों में आपको करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। माता का माइक तेज करो। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। संसार में अनादिकाल से ये सृष्टि है और ये धर्म की परंपरा अहिंसा परमो धर्मः। ये धर्म जैसे कि वर्तमान में जैन धर्म के नाम से जाना जाता है, ये धर्म भी अनादि है और शाश्वत है, अनादिकाल से चला आ रहा है। इस अवसर्पिणी काल में युग की आदि में इस शाश्वत जन्मभूमि में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया और ऋषभदेव भगवान ने जिस समय जन्म लिया है भोग भूमि की समाप्ति थी और कर्म भूमि प्रारंभ होने को थी। ऐसी स्थिति में भगवान ऋषभदेव ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए राज्यावस्था में ही संपूर्ण विद्याओं को कलाओं को जन्म दिया है। सर्वप्रथम ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा करके नारी शिक्षा का सूत्रपात भगवान ऋषभदेव ने किया और पुनः भरत आदि सभी 101 पुत्रों को सब संपूर्ण विद्याएं कलाएं सिखाईं। संसार में कोई विद्या और कोई कला ऐसी नहीं है जो युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने नहीं बताई हो। असीम कृषि आदि क्रियाएं भी बताई आदि। मैं विस्तार में न ले जाकर इतना ही कहूँगी कि जितनी भी विद्याएं हैं और जितनी भी संसार में कला है और जितने भी निर्दोष व्यापार आदि के साधन हैं सब युग की आदि में भगवान ऋषभदेव के द्वारा बताए गए, परंपरा से चले आ रहे हैं और भगवान महावीर के शासन तक चले आए और आज भी उनका अस्तित्व है। और अभी इस पंचम काल के अंत तक लगभग 18,500 वर्ष तक इनका सबका अस्तित्व रहेगा। अहिंसा परमो धर्म भी रहेगा और जैन संस्कृति भी रहेगी, सभी विद्याएं भी रहेंगी। ऐसे भगवान ऋषभदेव ने इस अयोध्या में जन्म लिया है और इसके पूर्व भी अनंतों तीर्थंकर इस भूमि पर जन्म ले चुके हैं और आगे भी इसी अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में ही अनंतों तीर्थंकर जन्म लेते रहेंगे। इस बार इस अवसर्पिणी के हुंडा अवसर्पिणी के निमित्त से काल दोष से अयोध्या में 5 तीर्थंकर ही हुए हैं और बाकी शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि अन्यत्र हो गई, जैसे हस्तिनापुर आदि, कौशाम्बी आदि। तो बात यही है कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और चक्रवर्ती भरत जो भगवान के प्रथम पुत्र हुए हैं उन्होंने 6 खंड पर विजय प्राप्त करके भी अयोध्या में एक छत्र शासन किया है। ऐसी ये अयोध्या और जैन ग्रंथों में तो ही है कि भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये जैन ग्रंथों में है। वैदिक ग्रंथों में भी हमें 22 जगह प्राप्त हुआ कि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये वैदिक ग्रंथों में भी हमें 22 जगह प्राप्त हुआ और हमने
उस पर उन सब उदाहरणों को लेकर के एक छोटी सी पुस्तक भी छपा दी है। तो भव्यात्माओं, श्री चक्रवर्ती भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत प्रसिद्ध है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और भगवान बाहुबली भी यहीं जन्मे हैं, जिनकी आज वर्तमान में श्रवणबेलगोल में सबसे ऊंची मूर्ति 57 फुट की। और अभी हमारे और आपके पुण्य के सहयोग से मांगी तुंगी पर्वत पर पर्वत को चीर कर 108 फुट के भगवान प्रकट हुए हैं ऋषभदेव। सर्वप्रथम तीर्थंकर और सबसे ऊंचे 108 फुट तुंग। और अगर कमलासन से लेते हैं हम, भगवान के कमल आसन से लेते हैं मस्तक के अग्रभाग तक, तो 121 फुट है। प्रचारित तो 108 फुट हुए, जो अंगूठे से लेकर के यहाँ के अग्रभाग तक हैं। मस्तक का भाग थोड़ा छोड़ दिया गया उसमें, तो 108 फुट में। लेकिन 108 फुट तो गिनीज बुक में 113 फुट निश्चित हुए हैं। और देखा जाए तो कमलासन से अग्रभाग तक 121 फुट है। ऐसे भगवान सदैव प्रकट हुए पर्वत को चीर कर, पर्वत को फाड़ कर। हमारे और आपके पुण्य का विषय है। मैं तो अरविंद जी से भी कहूँगी, ये बहुत वर्षों से हमारे से परिचित रहे हैं, लेकिन ये मांगी तुंगी क्यों भूल गए? आप मांगी तुंगी नहीं पहुँचे, आपको जाना ही पड़ेगा मांगी तुंगी दर्शन करना भगवान ऋषभदेव के। और 700 जन्मभूमि अयोध्या में आप आए हैं, यहाँ तो आपको बार बार आना है। ये तो श्री राम की जन्मभूमि तो है ही है। युग की आदि में भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। उनके जन्म के मंदिर बने हुए हैं जन्म स्थान पर। और आपने भी उनके दर्शन किए कि नहीं किए? जरूर करना है, और नहीं तो पुनः पुनः आपको आना ही पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। बात यह है कि मैंने तो जो है बचपन से अयोध्या पाई है, बचपन से ही, क्योंकि यहाँ पर चैतवदी नवमी भगवान की जयंती हमेशा मनाई जाती रही है। कब से? तो हमारे दादा परदादा कहते रहते थे कि ये तो चतुर्थकाल से चली आई रही है, हमेशा हमेशा मनाई जाती रही है। 5 दिन की 10 दिन की हमेशा यहाँ मेला रहा है और यहाँ कार्यक्रम होता रहा है। तो बचपन से हमने पाया है। और आज भी हमारे और आपके पुण्य के योग से हमारे रविंद्र कीर्ति जी से जैन पीठ के पीठाधीश्वर है और उसका संचालन करते हैं। तो मेरी भावना के अनुसार इन्होंने तो यहाँ 5 भगवंतों की जन्मभूमि, वहाँ चरण थे और चरण हैं। मेरा अपना सिद्धांत है कि जहाँ पुरातत्व में जो चीज़ जहाँ पर है, चाहे चरण हो, चाहे कोई शिलालेख हो, चाहे तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं हों, उनको 1 इंच भी नहीं सरकाना और ना उसमें तोड़ फोड़ करना, जो कि जो रख कर के आप निर्माण करो। तो हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जहाँ जो चरण रहे भगवान के पुराने, उनको जहाँ की तहाँ रखा, और जो अपनी जगह थी उसको घेर करके मंदिर, भव्य मंदिर बना करके भगवान विराजमान करा करके और पंचकल्याण प्रतिष्ठाएं संपन्न करा दी सभी जगह। आज हमें प्रसन्नता है, गौरव है। तो बात यही है कि ये तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि, चक्रवर्तियों की जन्मभूमि, और मैं आपको विशेष बताऊं तो भगवान ऋषभदेव के इक्ष्वाकु वंश में ही 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा रही है मोक्ष प्राप्त करने की। अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना और मोक्ष प्राप्त करना। अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा रही है। इसके बाद थोड़ा अंतर पड़ा कि अपने पुत्र को राज्य दिए, दीक्षा लिया और सर्वार्थ सिद्धि गए, स्वर्ग गए, मोक्ष गए, क्रम, लेकिन क्रम भंग नहीं हुआ। ऐसी परंपरा चलती रही है। और इसी इक्ष्वाकु वंश में, भगवान ऋषभदेव के वंश में ही श्री राम जन्मे हैं। ऐसा जैन रामायण पद्म पुराण में है। जैन रामायण यानी पद्म पुराण, जो ज्ञानपीठ से 3 भाग में छपा है। और मैंने जो परीक्षा नाम से छोटी सी पुस्तक लिखी है, ले आना, परीक्षा,
वो जैन रामायण का सार, उसमें मैंने थोड़ा सा वर्णन दिया है। तो बात यही है कि जैन रामायण के अनुसार देखा जाए तो इक्ष्वाकु वंश में ही, भगवान ऋषभदेव के वंश में ही इस अयोध्या में श्री राम के जन्म हुआ है और उन्होंने भी मांगी तुंगी से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। बात यही है, परंपरा और अहिंसा परमो धर्म है। हमेशा हमें और हमारा और आपका पुण्य है, न जाने कितने जन्म में पुण्य क्या होगा, जो विरासत में जैन कुल मिल गया, विरासत में ये अहिंसा परमो धर्म की शरण मिली, भगवान महावीर मिले, जैन शासन मिला, ये पुण्य है, सौभाग्य, अनेकों जन्मों का पुण्य है। तो बात यही है कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे और तीर्थंकरों की परंपरा अहिंसा परमो धर्मः ये जयवंत रहे। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मः, भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है। एक बार प्रश्न आया मेरे पास में, हमारे सुधीर नारायण जी जज बैठे हुए थे और सब लोग थे, जजों का सम्मेलन भी था, कि अहिंसा की व्याख्या में आज जो युद्ध होता है, हमारी करगिल सेना, हमारी सेना भारतीय सीमा पर न जाने कितने सैनिक खड़े हुए हैं तैनात, ये सब हिंसा। मैंने कहा देखिए, हिंसा के 4 भेद हैं, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा का त्याग कराया जाता है पहले। साधु चारों हिंसा के त्यागी हैं, लेकिन श्रावक केवल संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, केवल संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं। राम रावण के युद्ध में और कौरव पांडवों के युद्ध में न जाने कितनी हिंसा हुई, लेकिन जहाँ न्याय की विजय हुई है, न्याय का पक्ष, तो वो श्री राम हिंसक नहीं कहलाएंगे, राम लक्ष्मण हिंसक नहीं कहलाएंगे। नारी के सतीत्व की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और अपनी भूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने भारत की रक्षा के लिए जो शस्त्र उठाते हैं वो विरोधी हिंसा में सम्मिलित है और वो गृहस्थाश्रम के लिए त्याज्य नहीं है, वो गृहस्थाश्रम में त्याज्य नहीं है। ऐसे ही आरंभी हिंसा, आप आरंभ करते हैं घर में, पानी भरना, चूल्हा जलाना आदि के सब हिंसा है, गृहस्थ के लिए क्षम्य है। साधु त्यागी हैं, साधु के लिए पूर्ण रूपेण त्याग है। आरंभी हिंसा उद्योगी व्यापार आदि में हो जाती है। तो बात यही है कि श्रावक मात्र संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। संकल्पी हिंसा, जानबूझकर एक चींटी को भी नहीं मारना, जानबूझकर एक चींटे को, खटमल को भी नहीं मारना, ये संकल्पी हिंसा का त्याग होता है श्रावकों के लिए गृहस्थाश्रम में। तो बात यही है कि पंच अणुव्रत को धारण करने वाले भी भारत की और संस्कृति की और सतीत्व की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं, इसलिए उनके लिए दोष नहीं रहा है। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड पर शासन किया है, दिग्विजय के लिए निकले हैं, हिंसा भी हुई कई जगह, युद्ध भी हुए, ऐसे सभी चक्रवर्तियों के। तो बात यही है कि इस सब बातों में जैन ग्रंथों का स्वाध्याय करके भी हमें और आपको समझना चाहिए। तो बात यही है, श्रावक धर्म, मुनि धर्म, 2 धर्मों में ये दो धर्मों में धर्म विभक्त है। धर्म के 2 भेद माने हैं, मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म। मुनि पूर्ण रूपेण, मुनि आर्यकाएँ पूर्ण रूपेण आरंभ आदि हिंसा के त्यागी होते हैं, पूर्ण रूपेण त्यागी होते हैं, और श्रावक केवल संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। हमें आज अरविंद जी आए हैं, बहुत अच्छा लगा, हमारे बहुत पुराने से परिचित रहे हैं और कभी कभी भूल जाते हैं हमको, लेकिन उनके याद दिलाने के लिए ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो है बार बार उन्हें बुलाते रहे और आपको आना ही पड़ेगा, आते ही रहना है। आज अपने मित्र को नहीं लाए। हाँ, तो बात यही है कि ये अनादि तीर्थ है। अनादि तीर्थ हमारे 2 ही हैं, सम्मेद शिखर और अयोध्या। अनादि मंत्र 2 ही हैं, नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल। अनादि
व्यवस्था दो ही हैं, ये वर्ण व्यवस्था और अक्षर व्यवस्था, लिपि व्यवस्था। भगवान ऋषभदेव ने ही पहले ब्राह्मी को अ आ इ सिखाया और सुंदरी को इकाई दहाई 1 2 आदि संख्याएँ। ये सब विद्याएं भी अनादि हैं, जितनी भी विद्याएं सब अनादि हैं। बात यही है कि हमें और आपको अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए और अणुव्रत और महाव्रतों की व्याख्या को अच्छी तरह समझते हुए और मानव जीवन में ये संकल्प लेना है कि हम महाव्रती बने, साधु बन करके अपने जीवन को सार्थक करें, संयम धारण करें और जब तक नहीं धारण कर सकते अणुव्रती बने, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भगवान की पूजा भक्ति आदि करते रहे। इसी भावना के साथ हमारे आए अतिथि अरविंद जी के लिए और उनके साथ जो हैं आपके सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और साथ ही जो है आज जिन विद्यार्थियों ने पारस चैनल आदि के माध्यम से, जीव चैनल के माध्यम से और धर्म की परीक्षाएं दे करके और अपने उत्तीर्णता प्राप्त की है, उनके सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार से आप लोग अध्ययन में भी लगे रहें, घुमटसार का अध्ययन और साथ ही व्याकरण का अध्ययन भी आप करते रहें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे बीच में आईपीएस अधिकारी के रूप में जिन्होंने देश को और उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से सेवाएं दी, माइक से ही करो, ऐसे माननीय श्री अरविंद जी जैन, पूर्व डीजीपी, आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। अभी बैठ जाइए 5 मिनट। और उनके साथ में आज हमारे बीच में श्री नरेंद्र जी अग्रवाल, लखनऊ से एक वरिष्ठ समाज के पदाधिकारी होने के नाते वो भी उनके मित्र के रूप में आज उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा, ये वाला क्या